बात सेहत आम्मा की भी करते हैं। और सेहत आम्मा की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि हुकूमती इदारों की तरफ से रैंकिंग जारी की जाती है। और ये रैंकिंग इसलिए हमारी नज़र इस पर रहती है क्योंकि हर बार इस रैंकिंग में उतार चढ़ाव होते हैं। और अब की बार भी महकमा सेहत की तरफ से रैंकिंग जारी कर दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन ने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से रैंकिंग जारी कर दी है। और ये रैंकिंग जारी करते हुए ये माही सितंबर की रैंकिंग है। जिला अस्पताल की फहरिस्त में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ ने बाजी मार ली है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ जो है वो यहाँ पर सबसे पहले आगे आ चुका है, जो नंबर 1 पर है। CHCs में पहला मकाम जो है वो CHC बानिहाल ने लिया है। रैंकिंग जारी कर दी गई है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। और आपको याद होगा कि JKE सिहाज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन JNK का एक इनिशिएटिव 4 नवंबर सन 2022 को शुरू किया गया था। और इसी इनिशिएटिव के तहत तमाम अस्पताल, चाहे वो टेरिशरी केयर है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ पर किस तरीके से रैपिड असेसमेंट सिस्टम RAS चल रहा है। जो 104 सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन है उस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स है, आउटबाउंड उसका क्या है। मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस पूरे मामले को देखती है और हर महीने रैंकिंग को जारी की जाती है। नेशनल हेल्थ मिशन ने रात देर गई जो रैंकिंग जारी कर दी है उसके हिसाब से कैटेगरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एसोसिएटेड अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की जब रैंकिंग को आप देखेंगे तो पहली रैंक चली गई है जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ को, जहां पर बेहतर कारकर्दगी के आसार दिखे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, मेडिकल कॉलेज रजौरी तीसरे पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की रैंकिंग्स बिल तरतीब जारी कर दी गई है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की रैंकिंग में सबसे पहला नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ का है जो नंबर 1 पर आया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा बिल तरतीब 2, 3, 4 नंबर पर आ चुके हैं। और कैटेगरी जब आप देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो पहला रैंक जो है CHC बानिहाल, और उसके बाद जो डूरू अनंतनाग, CHC रामगढ़ सांबा, CHC बटोट रामबन और CHC बसोली कोठवा को बिल तरतीब चला गया है। और याद रखिएगा सन 2022 से नवंबर की तारीख से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। और हर माह जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अस्पतालों के अंदर बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए ये रैंकिंग जारी की जा रही है। और कल रात देर के नेशनल हेल्थ मिशन ने ये ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी है। तो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो तिब्बी निज़ाम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी बेहतरी के लिए जो इकदाम होते हैं और हर महीने एक इनिशिएटिव 2022 में शुरू नवंबर 4 को उसके हिसाब से एक तरह से ये जायज़ा भी लिया जाता है। इधर जब हेल्थ के हवाले से बात हो रही है तो एक और ख़बर फटाफट से, और उसके बाद अपने मेहमान के पास हम चलेंगे। एक ख़ास मौजू पर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया, बल्कि एक सर्कुलर है। और इस सर्कुलर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक वाज़ेह पॉलिसी या ट्रांसफ़र पॉलिसी का नफाज अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक किसी भी तरीके से कोई तबादला नहीं होगा, तैनातियाँ नहीं होंगी। और अमले की जो अटैचमेंट का एक सिलसिला था उसको भी रोकने का फैसला फिलहाल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से लिया गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक चूंकि पॉलिसी के ताल्लुक से सरकार की जानिब से शायद हो सकता है इकदाम उठाए जा रहे हों, तो कोई ट्रांसफ़र फिलहाल नहीं। और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर इसके अलावा दीगर जिम्मेदारान जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जिनमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों को बड़ी सख्ती के साथ हुक्म पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। और जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स या ट्रांसफर्स होती हैं फर्दर ऑर्डर्स तक, जब तक एक वाज़ेह पॉलिसी मुंतकली के हवाले से ना बने, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के हवाले से ना बने, तब तक इस सर्कुलर के मुताबिक किसी तरह के कोई भी इदारा किसी भी मुलाजिम को अटैच नहीं करेगा। और अगर इस तरह का कोई कदम उठाना होगा तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ मशावरत के बाद और जो एक प्रॉपर रीज़न है वो बताना होगा, जिसके बाद किसी का तबादला मुमकिन अगर है तो किया जा सकता है। लेकिन तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी के ना हो तब तक इस ऑर्डर के मुताबिक किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांसफ़र या फिर तैनाती और अमले की अटैचमेंट का सिलसिला बंद किया जाएगा, मुअत्तल किया गया है।